नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू CMEI रिपोर्ट, मई 2022 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 7.1% थी, वो मात्र 2 महीने के अंदर बढ़ के 8% हो चुकी है। मात्र 2 महीने के अंदर 1.9% इंक्रीज हो चुकी है और ये आंकड़ा हर महीने बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा हर महीने इंक्रीज होता जा रहा है। एक वाक्य आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में 62 पियोन के पद के लिए, यानी कि 62 चपरासियों के पद के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया था कि ये नौकरी हमें चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जहां मात्र 8वीं पास की जरूरत थी, जिसमें से 3700 लोग ऐसे थे जिन्होंने PhD कर रखी थी, यानी कि जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और उसमें से 50,000 लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएट थे। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है भारत के अंदर। ये बेरोजगारी का ही कमाल है कि 62 पियोन के पद के लिए 3700 ऐसे आवेदन थे जिनकी डिग्री PhD की थी। और बड़ी अजीब बात है कि कंपनियां लाखों रुपए HR पे खर्च करती हैं कि कोई नया काम करने वाला एम्प्लॉय हमें वो दे सके, छंटनी करके दे सके। कंपनियों का कहना है कि अगर एंट्रेंस स्किल भी अगर उनके पास हो तो भी हम काम पे रख ले, वो भी नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि यहां पे सिर्फ नौकर बनना सिखाया जाता है। लोगों ने नौकरी के अलावा सोचना ही बंद कर दिया। लोग सिर्फ नौकरी पे डिपेंड है कि कभी न कभी नौकरी जरूर मिलेगी। आप हर जगह देख रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, गारंटेड नौकरी। अगर नौकरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो नौकरी मिलेगी कहां से? और लोगों को सिर्फ नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स की ट्रेनिंग है ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां HR क्यों रखती हैं? क्योंकि अच्छा नौकर मिल जाए, जिसके अंदर स्किल्स हो, ऐसा नौकर मिल जाए जो अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनके लिए, काम के लिए और नौकरी के लिए कोई कमी नहीं है। और बहुत सारे लोगों में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगली सरकार जब आएगी तो नई नौकरी की भर्ती लेके आएगी। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक एग्जांपल देता हूं मेट्रो का। आप जहां 20, 50, 100, 200 लोगों को देखते थे कि जो काउंटर पे बैठ के टिकट वितरण कर रहे थे, लेकिन आज मशीनें वितरण कर रही हैं। आज वो काम जो लोग करते थे वो मशीनें करने लगी, यानी कि रोबोटिक पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। तो हम सबको ये पता है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए कहां से लाए? क्योंकि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। यह हमारा सोचना है, यह हमारा मानना है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। भारत के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो बिना पैसे शुरू हुए, जो जीरो से शुरू हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में हमेशा यही चलता है कि अगर बिजनेस करना है तो पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर एक जबरदस्त बिजनेस बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस की परिभाषा क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है। दोस्तों, बिजनेस का दूसरा मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, ऐसी कोई सर्विस हो जिससे किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपने देखा होगा कि रेड बस के पास एक भी बस नहीं है, फिर भी वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते क्योंकि उसके पास एक आइडिया था। ओला के पास एक भी टैक्सी नहीं है, फिर भी वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। स्विगी के पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी वो सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट चलाता है। तो बिजनेस करने के लिए या तो आप प्रोडक्ट बना लीजिए या आप सर्विस बना लीजिए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता कि जिसमें प्रोडक्ट भी ना हो और सर्विस भी ना हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूं, तो वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचना शुरू किया। इसके अलावा और हजारों लाखों ऑप्शन हमारे पास पड़े हैं।
लेकिन हमने अपने दिमाग में एक लोक लगा रखा है कि हमें तो बस लाखों करोड़ों रुपए एक साइड में पड़े हो और फिर कोई बोले कि अब तेरे को बिजनेस करना है तो ये बिजनेस शुरू कर ले। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, ना तो ऐसे कभी नौकरी मिलेगी, ना कभी ऐसे बिजनेस होगा। आपको स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, आपको कुछ तो ऐसा नया करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं जानते हैं, तभी आप उस श्रेणी से बाहर निकलेंगे। अदरवाइज उसी श्रेणी के अंदर आप बैठे रहेंगे और या तो कभी सरकार को कोसेंगे या कभी घर वालों को कोसेंगे। आपको अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करिए, क्योंकि स्किल्स के दम पे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जीरो से शुरू हुए हैं। आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। स्विगी के पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोगों को खाना खिला रहा है। उबर के पास, ओला के पास एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोगों की सवारी करवा रहा है, सबसे ज्यादा लोगों को ड्रॉप कर रहा है। और रेड बस के पास एक भी खुद की बस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा यात्रियों को एक से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। दोस्तों, इन सभी लोगों ने क्या किया था, अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने समझ लिया तो आज से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इन लोगों ने क्या किया था एक्चुअल में? सबसे पहले ओला उबर का एग्जांपल देखते हैं। टैक्सी पहले भी थी, सवारियां पहले भी थी, लेकिन ओला उबर का क्या रोल था? ओला उबर ने क्या किया उन लोगों के बीच में जिससे वो सबसे ज्यादा टैक्सी चलाने वाले बन चुके हैं? ओला उबर ने क्या किया? उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। मान लीजिए कोई टैक्सी ड्राइवर रात के 10 बजे सोच रहा है कि अगर मुझे अब घर जाते वक्त कोई ऐसी सवारी मेरे रूट में मिल जाए तो मैं अपने घर भी चला जाऊं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाए। और वहीं दूसरी गली के अंदर जस्ट अगली एक गली छोड़ के कोई व्यक्ति ये सोच रहा है उसी रूट के अंदर जाने वाला कि मुझे कोई रात को टैक्सी मिल जाए तो मैं अपने घर, अपने गंतव्य पे पहुंच सकूं। तो उन दोनों को आपस में ओला उबर ने मिला दिया। उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग थी, लेकिन सॉल्यूशन दोनों का एक ही था। अब इसी तरीके से कोई फैमिली होटल का खाना खाना चाहते हैं, लेकिन वो होटल जाने में असमर्थ है किसी भी कारणवश से। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्विगी जोमेटो ने किया। आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। अब इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको एक से दूसरी सिटी में जाना है और वो चाहता है कि मैं अपने घर पे बैठ के ये कंफर्म कर सकूं कि कौन सी बस कितने बजे आ रही है। तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया रेड बस ने। अब आप ये सोच रहे हैं कि इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हो चुका, अब मेरे पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका मैं सॉल्यूशन कर सकूं? तो एक नहीं, दो ऐसी भारत में बहुत बड़े स्केल पे प्रॉब्लम चल रही हैं जिसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो मैंने शुरू में ही बताया था, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी होने जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों हेल्थ, यानी कि डे बाय डे हेल्थ डाउन होती जा रही है। इन दोनों का सॉल्यूशन भारत में हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट इन दो प्रॉब्लम का बन गए तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। और इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छी का मेरा मतलब लीगल चीज़ों को फॉलो करती हो, नेटवर्क मार्केटिंग की लीगल गाइडलाइन को फॉलो करती हो। लीगल गाइडलाइन क्या है? प्रोडक्ट खुद का हो, किसी को मैनिपुलेट ना करता हो, कोई डबल पैसे करने का चक्कर ना हो, कोई मेंबर बनाने की कोई स्कीम ना हो कि बस आप मेंबर बन जाओ, आपको 20,000 रुपये देने हैं। ये सारे सिस्टम चिट फंड होते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इसी रूप से मानते हैं। तो जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन करें तो अच्छे से चेक करें। अब इसमें मिलेगा क्या दोस्तों? इसमें दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में आप दूसरे लोगों को सेम मौका दे सकते हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करवा सकते हैं। बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जिससे आप रूबरू करवा सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं।
घर पे बैठ के ये सोचने से 1000 गुना बेस्ट है ये काम कि मेरे को पता नहीं कब नौकरी मिलेगी, कब मैं जाऊंगा, कब मैं ज्वाइन करूंगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े स्केल पे सफलता पाई है। अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और आपको पैसे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है? इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री होती हैं। ये बिजनेस बिना पैसे से शुरू हो सकता है। ट्रेनिंग यानी कि इस बिजनेस को कैसे करना है ये सीखना बिल्कुल फ्री है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग फ्री नहीं होती। 20,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन यहां लाखों रुपए कमाने के लिए फ्री की ट्रेनिंग आपको मिलती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है। और साथ में इसमें एक्सट्रीम लेवल की सिक्योरिटी होती है कि आपने किसी भी लेवल पे इस बिजनेस को छोड़ा है वहीं पे रहेगा, क्योंकि ये इनहेरिटेबल बिजनेस होता है। ये आपके बाद आपकी जनरेशन को ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। अब कुछ सावधानियां आपको रखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी बहुत सारी फर्जी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, जिसमें दो आपको नुकसान हो सकते हैं। पहले आपको पहचानना पड़ेगा, और दूसरा उन फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जहन में ये आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स एक स्कैम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्त, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति से संपर्क जरूर करना जिसने आपको ये वीडियो दिया है। वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है इस बेहतरीन वंडरफुल इंडस्ट्री के अंदर आपको ज्वाइन करवा के। और आज का वीडियो आपने यहाँ तक देखा, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये दिल से ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेगुलर मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।